नमस्ते सबको और आपका स्वागत है। मैं उमर पोर्तुगेज हूं और मैं आपको एक बहुत जरूरी स्किल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को सीखने के सफर पर ले जाने के लिए यहां हूं। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां कनेक्शंस और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी हैं, इफेक्टिवली तरीके से फीडबैक देना और लेना सक्सेस और स्टैग्नेशन में फर्क ला सकता है। चाहे आप एक बॉस हों जो अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहता है, एक को-वर्कर जो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है, या एक फ्रेंड जो किसी के ग्रोथ में सपोर्ट करना चाहता है, यह स्किल सीखने से आपके सभी इंटरैक्शंस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को डिटेल्स में समझेंगे, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और स्मार्ट पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को भी ग्रेस और कॉन्फिडेंस से हैंडल कर सकें। साथ मिलकर हम फीडबैक की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्कवर करेंगे और कैसे यह इनक्रेडिबल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग और सक्सेस के रास्ते खोल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जमाने में जहां ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेजेस का राज है, हम ह्यूमन कनेक्शन की पावर को भूल जाते हैं। जब बात कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की हो तो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए ईमेल ठीक है, लेकिन अगर संभव हो तो बातचीत करना ही बेहतर होता है। सिर्फ टेक्स्ट के जरिए पॉजिटिव और इंकरेजिंग टोन लाना मुश्किल हो सकता है, और बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट जैसे नॉन वर्बल क्यूज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आपका मैसेज कैसे समझा जाता है। जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आप एक सेफ और रिस्पेक्टफुल स्पेस क्रिएट करते हैं जहां ओपन और ऑनेस्ट बातचीत हो सकती है, जिससे एक स्ट्रांग कनेक्शन और बेहतर समझ बनती है। किसी भी फीडबैक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशनल स्टेट को समझें। इमोशंस बहुत जल्दी दूसरों को भी लग सकती हैं, और अगर आप फ्रस्ट्रेशन, एंगर या इरिटेशन के साथ बात करेंगे तो आपकी अच्छी इंटेंशंस का भी बुरा असर पड़ेगा। जब आप काल्म और कंपोज्ड रहकर फीडबैक देते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुनता है। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना या उन्हें बुरा महसूस कराना नहीं होता, बल्कि उन्हें गाइडेंस और सपोर्ट देना होता है ताकि वो ग्रो कर सकें और बेहतर बन सकें। बातचीत शुरू करने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ देर निकालें। डीप ब्रेथ्स लें, एम्पैथी दिखाएं और पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान काल्म और सरीन रहने की कोशिश करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका फीडबैक अच्छे से रिसीव किया जाए, यह जरूरी है कि आप अपनी इंटेंशंस क्लियर करके कॉन्वर्सेशन शुरू करें। दूसरे व्यक्ति को बताएं कि आप यह बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनकी ग्रोथ की परवाह है और आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं। अपने मोटिव्स को लेकर ट्रांसपेरेंट रहें और सुनिश्चित करें कि आप जो भी कहें वो उस व्यक्ति को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें। यहाँ ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। लोग समझ सकते हैं कि आप जेन्युइन हैं और सचमुच उनकी मदद करना चाहते हैं। एम्पैथी और क्लैरिटी के साथ बातचीत शुरू करके आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार करते हैं एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए, जिससे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने का एक और इफेक्टिव तरीका है अपनी बातों को स्पेसिफिक और टेंजिबल एग्जाम्पल्स के साथ समझाना। जनरल या सब्जेक्टिव बातें करने के बजाय उन पार्टिकुलर इंस्टेंसेस पर फोकस करें जहां उस व्यक्ति के बिहेवियर या परफॉर्मेंस का असर पड़ा है। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, आप यह कह सकते हैं कि मैंने देखा है कि आप बाकी टीम के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं और डेडलाइंस मिस हुई हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल्स देकर आप अपना फीडबैक ज्यादा क्रेडिबल, एक्शनेबल बनाते हैं और यह कम पर्सनल अटैक लगता है। जहां एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उन्हें यह गाइडेंस और सपोर्ट देना कि वो कैसे उन एरियाज पर काम कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लें और उनका पर्सपेक्टिव सुन लें, तो एक्शनेबल सॉल्यूशंस और स्टेप्स पर साथ मिलकर काम करें। यह सॉल्यूशन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के पास ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए एक क्लियर पैथ हो। सॉल्यूशंस पर कोलैबोरेट करके आप उस व्यक्ति को उनके डेवलपमेंट के लिए एम्पावर करते हैं और इससे यह चांस भी आज जाते हैं कि वो जरूरी चेंजेस लाएंगे। एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कॉन्वर्सेशन को एक बार की इवेंट ना समझें, बल्कि इसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के कंटिन्यूअस प्रोसेस का हिस्सा समझें। पहली बातचीत के बाद
फॉलो अप मीटिंग स्केड्यूल करें ताकि आप उस व्यक्ति के प्रोग्रेस के बारे में बात कर सकें, उन्हें और सपोर्ट दे सकें और जरूरत पड़ने पर एक्शन प्लान में चेंजेस कर सकें। उनकी ग्रोथ के लिए अपना कंटिन्यूअस कमिटमेंट दिखाकर आप एक पॉजिटिव फीडबैक कल्चर क्रिएट करते हैं और एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को सीखकर हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर ओपन और ऑनेस्ट बातचीत करके और लगातार सपोर्ट और गाइडेंस देकर हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां सब अपने आप को वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और एम्पावर्ड महसूस करें ताकि वो ग्रो कर सकें। याद रखें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना या उन्हें बुरा महसूस कराना नहीं है, बल्कि उनकी ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और सक्सेस में उनकी मदद करना है। यह बातचीत को एम्पैथी, क्लैरिटी और दूसरों को उनका बेस्ट देने में मदद करने की जेन्युइन इच्छा के साथ अप्रोच करने के बारे में है। अब जब आप यह जानते हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाएं और देखें कि यह आपके रिलेशनशिप्स, करियर और जिंदगी पर कितना पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। इस जर्नी में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद और आप सबको आपके ग्रोथ और सक्सेस के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे।